गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुक्तांजलि का पाठ 7 समझेंगे, जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का संबंध हमारे मन की धार्मिक भावनाओं से है। साधारणतः किसी संकट से उबरने के बाद अथवा खुशी प्राप्त करने पर लोग तीर्थ यात्रा का संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। महान कहानीकार सुदर्शन ने इस कहानी के द्वारा तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ समझाया है। वास्तव में दूसरों के दुख बांटना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। सामाजिक प्रपंचों में भटकने, मन से तीर्थ यात्रा करने के स्थान पर दीन और असहाय प्राणियों की सेवा से ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बच्चों, इस कहानी के रूप में एक महिला, देहाती क्षेत्र है पूरा, और आप जानते हो कि हमारी पुरानी संस्कृति में रूढ़वादिता का बहुत बड़ा स्थान है। पुराने जमाने में जो लोग अनएजुकेटेड थे, अनपढ़े लिखे थे, वो अंधविश्वासों पर ज्यादा विश्वास करते थे। इसी घटना को माध्यम बनाकर के लेखक ने यहाँ समाज की उस स्थिति को दर्शाया है जो पहले लोग गुजर चुके हैं। राजवंती के यहाँ कई पुत्र हुए, मगर सबके सब बचपन में ही गुजर गए, मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक पूरे संसार में न था। वो उसकी आंखों का नूर था। माँ की ममता उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया करती थी। लाजवंती को उसे की इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेलते फिरते, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, और अगर कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने में लग जाती थी। गांव की स्त्रियां उसे समझाती और कहती, अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात पर इतनी पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए स्वर में उत्तर देती, क्या करूं, डर लगता है। इस समय उसे अपने मृत पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथों से बर्तन गिर गए क्योंकि हेम ने पुकारा था, माँ। हेमराज के पास पहुंची और उसके सिर पर जब हाथ रखा, पूछा, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है। वह साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी। पुत्र मदन जब चल बसा था, वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे की जमीन मानो खिसक सी गई थी। गांव में दुर्गादास नाम के वैद्य अच्छे अनुभवी थे। लोग उन्हें लोकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ हो गए थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता है, आप चलकर देख लीजिए। वैद्य जी का तो मानो मनोरथ ही सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। लाजवंती ने डूबे हुए हृदय का सहारा मिल गया। क्यों,
कि वैद्य जी ने कह दिया कोई बात नहीं, बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने अपने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी जानते हैं, रुपए का आधा भाग यानी 50 पैसे निकाल कर वैद्य जी के हाथ में दे दिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। उसकी चिंता बढ़ने लगी। रात भर हेम की सराहनी बैठी रहती थी। लोग आते जाते और धीरा देकर चले जाते थे। एक दिन लाजवंती से पूछा, वैद्य जी आखिर क्या बात है, तो ये बुखार उतरता ही नहीं? वैद्य जी ने उत्तर दिया, म्यादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, म्यादी बुखार क्या? अपनी म्याद पूरी करके उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतर जाएगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। बस 10 दिन और हैं, किसी तरह से निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई और अंदेशा तो नहीं? माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए जरा सा संकट आने पर तड़पने लगता है। हेम के पिता को बुला लीजिए। लाजवंती सहम गई, उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। तीसरे दिन पहुंच गया। राजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिराने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय में बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपए का क्या, हाथ का मेल है, आता जाता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं। प्रभात हुआ तो हेमराज का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल में प्रसन्नता देखकर वैद्य जी ने कहा, आप कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। हेम की कमजोरी देह पर हाथ फेरते हुए लाजवंती ने कहा, यह क्या से क्या हो गया? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यही सब इसी परिश्रम का प्रभाव है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूं। उसने अपने मृत पति को जिंदा किया था, जलाया था, और तुमने आज अपने पुत्र की बला को टाल दिया है। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। सहसा उसने देखा कि उसके पड़ोस से रोने की आवाज आ रही है। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई न दिखाई दिया। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, कोई जवाब नहीं बना। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या है? मैं तेरी पड़ोसिन हूं, मुझसे छिपा ना, बता क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम इसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर चुप रही और बाद में बोली, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव मेरी कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्चा तो जेठ जी ने देना मंजूर किया था। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता सता रही है कि मैं बारातियों को क्या खिलाऊंगी। हरो की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसके भी अच्छे दिन होते थे। आहा बेटी, मुझसे भी यह अपमान न देखा जाएगा। किसी के सामने है हाथ फैलाना मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो क्या करोगी? कन्याकुमारी बैठा कर रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस चलता है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई
उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा है कि यह हो गया तो ईश्वर का कोप सारे गांव को जलाकर राख कर देगा। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का विवाह होगा, बारात का भोजन मिलेगा, सभी व्यवस्थाएं होगी। अरु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। कुछ समय पहले तक राजमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, जो उसने अब ये विचार त्याग दिया था। धन्यवाद।